बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शहाब इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में एक ज़बरदस्त मैजिक ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको। ऑटो जनरेट सीरियल नंबर विद डेटा एंट्री, यानी कोई भी हम एंट्री कर रहे हैं तो ऐसा एक फार्मूला हम पहले से लगा के सेट करके रखते हैं कि ऑटोज़ के सीरियल नंबर इंसर्ट होते रहें। लेकिन इसमें 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, और वो तीनों ही मैंने आज की इस क्लास के अंदर अपने पास टाइप करके रखे हुए फार्मूले और आपके साथ शेयर करूंगा। और उसका सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं हम, वो भी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है वो यहाँ मैंने एक फार्मूला ऑटो सीरियल नंबर का निकाल के रखा हुआ है। अच्छा, पहली तो ये बात कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ क्या कह सकती हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें, इसमें हम जैसे एक फार्मूला मैंने एग्जांपल ये रखी हुई है, एंट्री कर रहे हैं, सही है, ऑटो सीरियल इंसर्ट हो रहा है 2। लेकिन अगर एक सेल छोड़ के मैं एंट्री करता हूँ तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा, और जो फार्मूला हमने लगाया हुआ है वो वैल्यू में एरर दे देगा। चलिए आइए, सेकंड एग्जांपल, इसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट एंट्री करते हैं, सही है, 1 सेकंड कर रहे हैं, एक सेल छोड़ के तो 3, तो इसमें फिर ये मसला आता है कि 2 नहीं आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ एक सेल छोड़ के एंट्री करें तो जो फार्मूला हमने ड्रैग करा हुआ है यहाँ पर 2 आना चाहिए। फिर एक सेल छोड़ के अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो 3 आना चाहिए। तो इसमें भी मसला आता है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस से चल रहे हैं तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा रिकॉर्ड। और इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम कुछ ड्रॉ डिलीट कर देते हैं तो यहाँ देखें हमारे पास क्या मसला आएगा। अगर यहाँ भी एंट्री करी हुई है हमने इस तरह से, और बीच में से कोई रॉ हम यहाँ से 2 सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, तो इसने तो वो आंसर अपडेट करके दे दिया 3, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, वो एरर आ गया। तो एक मसला इस वाली कंडीशन में भी है। वैसे तो ये सही है, अगर हम डिलीट मारते हैं तो ऑटो 4 डिलीट मारेंगे तो ये 5 का डेटा यहाँ पर 4 अपडेट करके दे देगा। लेकिन इसमें मसला क्या आ रहा है, अगर एक सेल छोड़कर एंट्री कर रहे हैं तो वो 6 नहीं दे रहा, 7 दे रहा है। तो यही चीज़ फिर हम थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लगा के रखा हुआ है, फार्मूला एंट्री कर रहे हैं, एक छोड़ के भी एंट्री करेंगे तो 5 6 इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। ये ड्रैग मैंने कम किया हुआ है इसलिए। अब देखें हमारे पास, तो ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये सबसे बेस्ट है। लगा तीनों सकते हैं हम, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास अगर ब्लैंक अलाउ नहीं होगा सेल तो वहाँ पर हम इस वाली कंडीशन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हमें डिलीट करनी है या डेटा को अरेंज करना होगा बाद में, तो फिर हम सेकंड वाली एग्जांपल को यूज़ करेंगे। और अगर इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड वाली जो एग्जाम्पल होगी इसको यूज़ करेंगे। अब ये फार्मूले लगाए किस तरह से हैं और वर्क किस तरह से कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हुई हैं, फंक्शन और फार्मूले, अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ तो मैंने फार्मूले लगा के रखे हुए हैं। मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ प्लस से शीट 2 ऐड हो जाएगी, और अलग से इस वर्कबुक के ऊपर मैं आपको ये फार्मूला समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ सीरियल नंबर हेडिंग दे रहा हूँ, और यहाँ मैं कर रहा हूँ 1। और यहाँ कोई भी आप नेम अपना एक फॉर्मेट बना के रखते हैं, कभी भी जो भी आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक डिज़ाइन सेट किया जाता है, कॉलम्स रो को सेट किया जाता है, वो लेआउट कहलाता है। उसके हिसाब से फिर कॉलम विद रो हाइट वगैरह रखी जाती है, बॉर्डर दिया जाता है। और इसी तरह कोई डेटा एंट्री वगैरह का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ये काम पहले ज़रूर करते हैं, हेडिंग्स, बॉर्डर्स। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है एंट्री। तो एंट्री मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से हो। यहाँ पर मैं नेम लिख रहा हूँ तो यहाँ ऑटो सीरियल नंबर इंसर्ट होता रहे। तो 1 एक सेल में जो सबसे पहले वाली एग्जांपल मैंने आपको दी है, इस वाली एग्जांपल को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपने कोई भी नेम दे दिया, और उसके बाद सेल 2 पर आएंगे। 1 आप खुद लिख लें, सेल 2 पर आए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल कंडीशन दे रहे हैं इस ब्लैंक के बाद, अब इमरान के बाद जो यहाँ सेल है वो 6 रो है और B कॉलम है। तो यहाँ मैंने कहा B6 ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी हमने वैल्यू इफ ट्रू दी है कि ब्लैंक कर दें इधर, यानी इफ लॉजिकल कंडीशन लगाया और इसके साथ हमने इस ब्लैंक
फार्मूला ऐड करा। हमने कहा अगर लॉजिकल कंडीशन इस ब्लैंक है, यानी ये सेल B6 ब्लैंक है, तो यहाँ भी आप जिस जगह ये फार्मूला हम लगा रहे हैं वो ब्लैंक हो जाए, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या करना है, कह रहे हैं हमने कहा ऊपर वाले सेल पे जाएं। A5 है मेरा यहाँ सेल एड्रेस, आप जो प्रैक्टिस करेंगे उस सेल पे जहाँ 1 लिखा हुआ होगा वो सेल एड्रेस इधर आएगा 15, और उसमें मैंने कहा प्लस करें 1, ब्रैकेट करें क्लोज, एंटर। तो देखें ब्लैंक हो गया। जैसे ही सीरियल आएगा तो यहाँ कोई भी, यानी आप नेम एंट्री करेंगे तो यहाँ सीरियल इंसर्ट हो जाएगी। तो यही फार्मूला फिर देख लें, इस सेल पे कर्सर रखा और इसको मैंने ड्रैग किया नीचे, अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ रही। जैसे ही मैं कोई एंट्री करूँगा यहाँ पर हमारे पास ऑटो सीरियल नंबर इंसर्ट होंगे। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर जैसे इसमें हमने 1 लिखा था, तो इसमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस ब्लैंक लगाएंगे, इस ब्लैंक के बाद डायरेक्ट ये वाला सेल जो ब्लैंक है फिलहाल अभी, हमने कहा ब्रैकेट क्लोज। अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ भी ब्लैंक शो करें, कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है तो रॉ जो चल रही है, यानी ये रॉ नंबर जो नॉर्मल फार्मूला होता है, जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं, हम कहते हैं उस रॉ का नंबर बताया हमें। हमने कहा माइनस कर दें रॉ, यानी जो ऊपर की रॉ है उसे माइनस कर दें। तो ऊपर अभी फ़िलहाल हमारे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर हमारे ये सेल आ रहा है, इसको एब्सोल्यूट करेंगे F4, ब्रैकेट दोनों क्लोज। यहाँ पर इफ़ का ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, जो रो फार्मूला था वो भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। एंटर के बाद जब ड्रैग करेंगे हम तो यहाँ पर देखें हमारे पास खुद ब खुद सीरियल नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। ये उस लिहाज से अच्छा है कि आपकी सीक्वेंस चल रही है, और बाद में अगर कोई डेटा डिलीट कर देते हैं आप बीच में से, तो ये ऑटो देखें सीरियल नंबर आपको कंटिन्यू करके दे देगा। लेकिन फिर मैंने बता दिया वहाँ पर जहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ना है हमें, उस जगह ये वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और ये सिर्फ एंट्री के लिए, अगर डेटा एंट्री के लिए लगा रहे हैं तो फिर ये वाला आप फार्मूला आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया जहाँ आप डिलीट वगैरह करना चाह रहे हैं, डेटा बाद में अरेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर अरेंज करना चाह रहे हैं लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वहाँ पर ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ टोटली डेटा आपको एनालाइज करना होगा, अरेंज करना होगा, बाद में एडिट करना है, डिलीट करना है, वहाँ पर फिर चलेगी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल के लिए भी यही मैं हेडिंग सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ 1 कर रहे हैं। 1 करने के बाद कोई भी यहाँ नाम दे देते हैं। इधर आ जाएंगे इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद वही इस ब्लैंक के बाद हमने कहा ये सेल H6 जो मैंने यहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ, मेरा सेल एड्रेस बन रहा है H6। आप जब प्रैक्टिस करें तो वो सेल एड्रेस आपका यहाँ आएगा, जो आपने नाम एंट्री करी होगी उसके बाद वाला सेल एड्रेस आएगा। H6 मेरा यहाँ आ रहा है, तो मैंने कहा इसको आप क्या करेंगे ब्लैंक, और अगर ऐसा नहीं है तो मैक्स फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद ऊपर जो सेल आ रहा है हमने कहा इसको शिफ्ट के साथ कॉलन और F4 कर देंगे, सेकंड वाला जो सेल एड्रेस आ रहा है। ब्रैकेट क्लोज, मैक्सिमम करें और प्लस करें 1 और अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसी सेल पर आएंगे, माउस कॉर्नर पे लेकर आएंगे, ड्रैग कंडीशन बताई हुई है मैंने पहले भी काफ़ी अपनी जो वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। अब इसमें क्या गलती करी हमने, इस तरह की छोटी सी सिंपल सी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये गलतियाँ भी कर रहे होते हैं और समझ में नहीं आ रहा था क्या किया। सेकंड फार्मूला सेकंड सेल में लगाया, फर्स्ट सेल से हमने ड्रैग कर दिया तो फार्मूला जो था वो ख़त्म हो गया और 1 1 आ रहा है, देखें यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए अब क्या कर रहे हैं, कंट्रोल Z, जो सेकंड सेल में हमने फार्मूला लगाया, डबल क्लिक, इस सेल से आपको ड्रैग करना है, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लाएं और ड्रैग कर दें। ये जो मैंने पहले 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं उससे बिल्कुल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये वाला एग्जाम्पल है, लेकिन तीनों यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पर जिस तरह से आपको यूज़ करना है वो चीज़ आप
अप्लाई करके कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या फ़ायदा होगा, अब जैसे मैंने कंटिन्यू एंट्री करी, सही है 2 आ गया, अब मैंने एक सेल छोड़ दिया, अब यहाँ 3 आना चाहिए, बिल्कुल सही है, एक सेल छोड़ दिया, फिर कुछ एंट्री करी, यहाँ 4 आना चाहिए। और यही चीज़ अगर हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं तो देखें खुद ही नंबर चेंज हो जाएंगे इस तरह से। और वही चीज़ अगर हम डिलीट कर देते हैं, मैंने बताया यहाँ से कोई रॉ वगैरह, तो ऑटो दोनों सीरियल नंबर जनरेट होंगे। लेकिन इसमें मसला क्या आता है, इसमें मसला ये आता है कि ये 4 छोड़ दिया तो जहाँ एंट्री करेंगे वो 5 से देगा। तो ये भी कंडीशन यूज़ होती है, डिपेंड करता है क्राइटेरिया, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, जहाँ जैसा फॉर्मेट आपने बनाया हुआ है उस हिसाब से। पाँच दफ़ा इस तरह भी होता है कि अगर कोई बीच में एंट्री नहीं है तो वहाँ वो नंबर होल्ड हो जाए, क्योंकि बाद में भी एंट्री कर सकते हैं, तो उसका फिर 4 नंबर ऑटो ऐड हो जाए। और यहाँ ये तो है ही हर लिहाज से सेट। तो तीनों मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, जो यहाँ शीट 1 के ऊपर मैंने फार्मूले लगा के रखे हुए थे। यही डबल क्लिक कर रहा हूँ, एडिट, ये फार्मूला है, यहाँ ये फार्मूला है, और यहाँ ये फार्मूला है। तो इस ब्लैंक और रॉ नंबर का मैं एग्जांपल यहाँ भी लिख के समझा देता हूँ। जैसे रॉ नंबर मैंने लिखी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये जिस सेल में लगा हुआ है उसका रॉ नंबर देगा 13। वही चीज़ मैंने यहाँ जो इस फार्मूले में लगाई है, माइनस किया है कि भाई ऊपर रॉ को माइनस करके आंसर दें, तो ये वही रॉ नंबर हमें लिख कर प्रिंट करके दे रहा है। और इसी तरह इस ब्लैंक जो हमने यूज़ किया है, ये सेल हमने कहा ब्लैंक है, तो ये कहेगा ट्रू, फॉल्स, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, देखें ब्लैंक नहीं है, तो ये कह रहा है फॉल्स। और जो ब्लैंक होगा, जैसे ये ब्लैंक है, यहाँ लगाएंगे तो ये कहेगा ट्रू, यानी बाकी ये सेल ब्लैंक है। तो इस चीज़ को हमने किस तरह यूज़ किया है, इफ़ लॉजिकल कंडीशन के साथ। और अगर फर्स्ट आप जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाके कंप्लीट सीरीज़ देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लॉजिकल कंडीशन, इफ़, एंड, और इनका आंसर किस तरह आता है, ट्रू और फॉल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, शीट्स वगैरह के फॉर्मेट्स में मैंने आपको बताया हुआ है। ये आप सीरीज़ वॉच कर सकते हैं, जाके बेसिक्स एक्सेस की सीरीज़ भी देख सकते हैं, और कंप्लीट ऑप्शन के साथ जो चल रही है, जिसमें मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, सैलरी के टॉपिक, सेल्स के टॉपिक, इन्वेंट्री के टॉपिक, और समथिंग कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो वो सारी सीरीज़ आप यहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जहाँ डेटा एंट्री का काम करना होगा वहाँ ऑटो सीरियल नंबर, और उसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो फर्स्ट देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो उनकी इन्फॉर्मेशन तुरंत उनको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।